जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपका चैप्टर 3 है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू ए नैरो। आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये वाला पार्ट यूट्रस होता है और यूट्रस जिसके थ्रू ओपन होता है वेजाइना में, हम उसको कहते हैं सर्विक्स। तो आपका ऑप्शन होगा थर्ड। देयर इज नो सेल डिवीजन इन्वॉल्व इन। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका मतलब है स्पर्म्स का बनना। बी है oogenesis, जिसका मतलब है ओवम का बनना। तीसरा है इन एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें एम्ब्रियो बनता है। और डी है स्पर्मियोजेनेसिस। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ए बी सी इन तीनों में तो डिवीज़न ही एक तरह से होता है, तभी चीज़ आगे बढ़ती है। लेकिन जो डी है आपका स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, जो आपका स्पर्मेटेड होता है, स्पर्मेटेड ये स्पर्मेटेड डिफ्रेंशिएट हो जाता है आपका स्पर्म में। स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। मैं ये छोटी सी टेबल यहाँ पे लगा देती हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि देखिए पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर ये बनता है, फिर लास्ट में जाके आपका बनता है स्पर्मेटोजोआ, जो कि बनता है आपके स्पर्मेटेड के डिफ्रेंशिएशन से। तो आपका ऑप्शन जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आप एक बात याद रखना, जो लेडिक सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, वो निकालती हैं आपका टेस्टोस्टेरोन या ग्रुप्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज कॉल्ड एंड्रोजन्स। तो पहले तो ये चीज़ देखिए आप, ये है ऑप्शन डी में, और जो कि कौन करता है, ये कहाँ आसपास किसके अराउंड मिलती हैं, टेस्टिस के, क्योंकि ये मिलती हैं मेल में। नेक्स्ट मीटर्स रेफर्स टू द। पहले आपको मैं एक बात बता दूं, ये आप डायग्राम देख पा रहे हो, इसमें जो फ्रंट पार्ट होता है, यहाँ पे एक पोर होता है, छेद होता है, जिसको बोलते हैं यूरिथ्रल मीटर्स। यहाँ पे क्या होता है गाइज, आप जानते हो कि मेल में इसी पार्ट से यूरिन निकलती है, ठीक है, और इसी पार्ट से स्पर्म्स रिलीज होते हैं। तो दोनों को मिला के हम वर्ड यूज़ करते हैं यूरोजेनिटल ट्रैक्ट या डक्ट, याद रखना। तो इसमें जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द ऑप्शन शोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन अ मैच्योर ह्यूमन टेस्ट। ठीक है, टेस्ट मतलब टेस्टिस। तो आपको मैंने अभी एक छोटा सा चार्ट दिखाया था, मैं फिर से दिखा देती हूँ। इसमें पहले बनता है स्पर्मेटोगोनिया, देन बनता है स्पर्मेटोसाइट, फिर बनता है स्पर्मेटेड, देन बनता है आपका स्पर्म। तो आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट हम सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि किसी फीमेल में जब एमसी होती है, पीरियड्स होते हैं, तो कौन कौन से हार्मोन्स में चेंज होता है, मैं आपको बताती हूँ। पहले आता है एफएसएच, जो कि बनाता है आपका फॉलिकल्स। उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इस तरह से चेंजेस होते हैं, आप ये बात याद रखना। तो ऑप्शन जाएगा इसमें सी। स्पर्मियोजेनेसिस, तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब अभी मैंने बताया था, स्पर्मेटेड किस में चेंज होते हैं, स्पर्मेटोजोआ में। तो आगे पूछ रहा है द स्पर्म हेड्स गेट एम्बेडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। तो आपको मैं बता दूं इसमें क्या होता है, ये एम्बेडेड करता है, अपना जो सिर है वो उसको धसा लेता है सर्टोली सेल में। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सर्टोली सेल है वो न्यूट्रिटिव सेल की तरह कार्य करती हैं, वो न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। इसका ऑप्शन जाएगा आपका बी। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग अकर। तो देखो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब। इसमें आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम, ठीक है, ये पार्ट होता है स्टमक, और ये पार्ट होता है एम्पुला। ये आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, क्लास में पढ़ाया होगा। तो हमेशा याद रखना, जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ओवम और स्पर्म में हम मीट करते हैं, वो होता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पे बी। फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर किसी फीमेल में ये समझ लो एमसी होती है, तो आप ये समझ लो कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। प्रेग्नेंट का रेस्पॉन्सिबल एक ही हार्मोन है केवल, वो है प्रोजेस्टेरोन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी में, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का जो काम है वो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। अब मान लो प्रोजेस्टेरोन लूज हो गया, या मान लो नहीं निकला, या बिल्कुल उसने एक तरह से उसकी जो अमाउंट है वो कम है, तो एमसी क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी और प्रेगनेंसी वहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगी। तो एक ही चीज़ होती है, अगर किसी में प्रेगनेंसी है तो एमसी नहीं होगी, एमसी है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। एक बात याद रखना। तो ये बोला मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि उसको पीरियड्स हो गई है, एमसी हो गई है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या चीज़ की कमी होगी, तो आंसर जाएगा प्रोजेस्टेरोन। पी से याद रख लो प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन, आंसर जाएगा आपका डी। कॉर्पस लुटियम रिलीजेस, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ गाइस, कॉर्पस लुटियम उन फीमेल्स में बनती है जो प्रेग्नेंट होती हैं,
जो कि जिनमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उनमें बनता है कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम का बड़ा इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बताती हूँ, ये निकालता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहले से थोड़ा अमाउंट तो निकलता है, लेकिन बाद में कुछ 3 मंथ के बाद ये कॉर्पस लुटियम बन जाती है और इससे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, जो कि और ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और प्रेगनेंसी को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन जाएगा 2। इतने ही क्वेश्चन थे जो हमें डिस्कस करने थे। थैंक यू।